ये भी उस परमात्मा का 17वां पुत्र है, ये उसका 17वां पुत्र है। और इसने वहां गलती कर दी थी जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। हमने भी गलती की थी, जितने भी प्राणी, चींटी, हाथी, मकोड़े, कीड़े, पशु पक्षी, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम राजे महाराजे, ये सभी वहीं रहते थे सतलोक में। एक जैसा वहां पर हमारा शरीर था, एक जैसा खान पान था, एक जैसा सुख था। तो हम अपनी गलती से इस कंगाल के साथ आ गए। यहाँ कुछ भी चीज पूरी नहीं, हर समय हर एक चीज का अभाव रहता है। मार मार एक रोटी का काम पूरा ना होता सारे जीवन में जीव का। पशुओं ने देख ले, उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, हिंसक पशु जैसे पशु हैं दूसरे शाकाहारी, वो सारा दिन घास चर चर के खाएं जार निकालें जार, खाएं जार निकालें जार, मर जाओ। क्या यही जीवन है? सतलोक में सारी सुविधाएं हैं, जो खाओगे वही बॉडी में हजम होता है, ना कोई टट्टी ना पेशाब, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा गजब का ना कोई, अब सोता उठते आदमी फ्रेश होता है, फ्रेश होते सबसे पहले टट्टी मास दे है। तो यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। तो वहां चलेंगे हम जहाँ सारा सुख है, इतना सुंदर शरीर कभी व्यर्थ नहीं होते, वहां कोई बकवास नहीं आती, मन में दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को, शिक्षा प्राप्त करके परमात्मा की खोज नहीं करते हैं तो यह शिक्षा व्यर्थ है। इस शिक्षा ने हमें अहंकारी बना दिया और मर्यादाहीन बना दिया, माया का अधीन बना दिया, माया ही जोड़ना एक उद्देश्य मान लिया। कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से चलता है, उसका उद्देश्य यही होता है, बड़ा अफसर बनूं, घनी कमाई करूं, 2 नंबर की घनी करूं। वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें तनख्वाह से अतिरिक्त और मिलती है, रिश्वत घनी। IAS बनूं, IPS बनूं, मंत्री बनूं, MLA बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, घने माया जोड़ूं। तो क्या मनुष्य जीवन का यही काम था? ये कार्य तो एक गोबर का भूंड करता है, गोबर का भूंड। अगर हमने यही काम के लिए मनुष्य जीवन पाया है तो गोबर का भूंड कैसा होता है? खेतों में पशु गोबर करते हैं और उसको भूंड होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस गोबर को निकालते हैं, उसमें से उसके गोली बनाते हैं, गोले छोटे छोटे, और उसको धका के उसको रोल करके अपने बिल में भर लेते हैं। उस बिल को गहरा बनाते रहते हैं मिट्टी से खोद खोद के, और उसको गोबर को ठोक लेते हैं, गरोले बना बना के वो गोबर खाते हैं। तो वो व्यक्ति, वो प्राणी वही होते हैं जो मनुष्य जीवन में माया जोड़ 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 कर बैंक भर ले, कोठी बना दे, बंगले बना ले। फिर वो क्या करते हैं, वो हमने देखा कई बार। हम क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, खेतों में जाना पड़ता था, पाली भी गए कई बार पशुओं को साथ के साथ। तो वो दोनों पति पत्नी भूंड गोबर को इकट्ठा करते हैं, अच्छा मोटा गोला बनाकर उसका, और फिर उसको दोनों धका कर ले जाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, और मंडे रहे इतने गोबर पूरा ना खत्म कर लें, कहीं और ना ले जा और कम पड़ जा। और कभी कभी भैंस या गाय के पैर के नीचे आके वो दोनों ही मर जाते थे, वो गोबर धरा धरा रह जाता, इकट्ठा करा करा बिल में। तो यदि हम मनुष्य जीवन पाकर भी इससे काम लगे हैं, ये मंत्रियों के आप सुनते हो कि क्या इनके कैसी लीलाएं आप सुन रहे हो, किसी पर इतने घोटाले का आरोप है, किसी ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, और ऐसे ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई हेलीकॉप्टर के उससे दुर्घटना से मर गए, कोई बीमारी से, कोई किसी और हादसे में मारे गए। वो गोबर जो इकट्ठा कराया था सारे जीवन में, वो धन वो यहीं रह गया, कोई ना जाने कौन बरतेगा। और वो भाई की तरह गधा बनकर जिस जिस से वो पैसे ले रखे थे सबके पूरे करेगा, रोएगा असंग जन्मों तक। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो इसलिए परमात्मा यहाँ आकर के हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि भोली आत्मा,
यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो और बाकी तुम ये इसी काम लगे हुए हो तो ये मनुष्य जीवन वाला काम नहीं कर रहे, गोबर के भूंड का काम कर रहे हो। अब बात चली थी शिक्षा के ऊपर कि पहले आप देख रहे हो, दास भी देख रहा, घना लंबा समय नहीं हुआ है। सन 1951 में दास का जन्म हुआ। सन 60 के बाद ऐसा समझण जोगा हुआ। जो बातें आज याद आ रही हैं उसमें क्या प्रक्रिया और कैसे लोग थे, अब इस ज्ञान की रोशनी से उनकी पहचान हो रही है कि पहले शिक्षा कती नहीं थी। पिता पढ़े नहीं, चाचा पढ़ा नहीं, ताऊ पढ़ा नहीं, कोई कुंबा और पढ़ा नहीं। पहले का हमारे से पढ़ाई शुरू हुई थी, उसमें बहनों की बेटियों की पढ़ाई नहीं कराते थे। तो उसमें कितनी शांति थी, कितना एक आचरण अच्छा था, कितना प्यार था और कैसा एक दूसरे की शर्म लिहाज होती थी। बड़ा व्यक्ति चाहे किसी भी दूसरे गांव के दूसरे कोने का भी क्यों ना होता, अगर बच्चे थोड़ी बहुत शरारत कर रहे होते तो उसको देखते ही बंद हो जाते, भाई ताऊ आ गया। अरीब अब ताऊ चाहे कितना घूमो, गुटी लाकर गलियां बैठे रहे और कितना व्यवहार बिगड़ गया। माया माया चाहिए, ना भाई बहन का प्यार, ना कितने रिश्तेदारी में लगाव रहा। विवाह पीछे होता है और मुकदमा कोर्ट में पहले जा लेता है। हद होगी भाई, इसी जीवन में अपने लफड़े में जीवन बर्बाद कर जाओगे। इसलिए परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि मानुष जन्म पाय कर जय नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो ये ज्ञान कौन देता है? सतगुरु देते हैं।